कुछ करते करते जा रहे हैं। वो एक चेटिया मालिक है, माने क्या बोला, माने सब कुछ कंट्रोल कर। पृथ्वी में ऐसी होती है ना, कहना भाई कौन सा कोरिया, उत्तर कोरिया ना दक्षिण कोरिया, मैं भूल गया। नॉर्थ कोरिया ना? What is the name of the कौन सा ना? उसका जो होता है वो सही सब कुछ करे हैं, किमचम है, नॉर्थ कोरिया है, उसके ऊपर कोई कर थोड़ा सा भी करे बस शूट कर देंगे है। और स्वतंत्र स्वयं भगवान अनंत गुण विश्व ब्रह्मांड के नायक है। उनकी ये क्रिया कौन समझ सकते, जिनकी आंखों की पलक पड़ते ही अनंत गुण विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, ढंग से होता है। हम देख रहे हैं इतने समझ है, क्योंकि भगवान की दृष्टि से कितने समझे, थोड़ी समझ। ब्रह्म संहिता में आगे उनकी सांस में कितने अनंत करोड़ ब्रह्मांड अंदर में चले जाते हैं। फिर जब सांस छूटते फिर निकल कर है। तो इसलिए कहा रहे हैं स्वतंत्र शिक्षा में पुरुष है, सराट स्वतंत्र शिक्षा स्वयं रूपेण विराजी, स्वयं ही सब प्रकाशमान है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तपस्या जिनकी चरण कमल में नतमस्त रूपे दंडवत प्रणाम आदि करते रहते हैं। कितने दिक्पाल आदि सब उनके लिए जो कुछ भी दे, सूर्य उदय होता है अस्त होता है उनके ही इच्छा से। इसलिए करेंगे वो, देखो क्यों करेंगे ये आपके छोड़ दो। एक ही है स्वतंत्र शिक्षा। फिर लोग कहते भाई हम भी मानने के लिए तैयार हैं, कब करें, देखो है भगवान जो करते हैं अक्चुअल जो ये शुद्ध गोपियां और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ही वो गोपियों के रूप में बने हुए क्यों शक्तिमान देव अभी तो स्वयं भगवान शक्तिमान है। और उनकी जितनी गोपियां हैं एक है शक्ति है। तो अपने के साथ अपने आप को ऐसे लीला कर रहे, लीला पुरुषोत्तम भगवान की भी लीला इसी का जितने लीला कहा जाता है। और जीवों के लिए क्या प्रयोग होता है कर्मों पर बात है, वो लीला नहीं है। जीव आदि जो भी करते हैं अपने कर्मों पर बात होता है, कर्मों में बात कर वो कुछ करते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार बालक अपने छाया के साथ खेलते हैं, भागवत में बने यथा अर्भकम बालकम अहो विधाता तव न कच्चिदया संयोग मैत्र प्रणयेन वा। गोपियां खाली अहो विधाता तव न कच्चिदया। जब कृष्ण क्या बोले अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के
जब है वृंदावन से मथुरा के प्रस्थान करने के लिए केवल विचार बना, और उस समय नंद महाराज ने क्या की, ऐलान कर दिया, ये काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम अक्रूर के रथ पर बैठ करके मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी है अभी वृंदावन कृष्ण कहाँ पर है? वृंदावन में है, मथुरा नहीं है। केवल नंद महाराज ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया। प्रसंग आ रही बहुत सुंदर है। हाँ, इतना सुनते ही गोपियां रो पड़ी। विरह जो है, कितने प्रकार की विरह होता है? एक होता है भावी विरह, एक होता है भावन विरह, और एक होता है भाव विरह। कितने प्रकार के विरह? ये भावी है तो कृष्ण आदि वृंदावन, किंतु कृष्ण काल चले जाए, इसी कहता है भावी है। कृष्ण चले जाएंगे, इस कथा सुनते ही देखो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। आज सुनते ही गोपियां मूर्छित हो, काल गोविंदा में छोड़ करके चले जाए। और समस्त गोपियां कैसे बोल रही, इसी श्लोक को अहो विधाता कवन कच्चित दया संजूग मैत्र। उस समय गोपियां विधाता को क्या, सृष्टिकर्ता विधाता को गाली देना। अहो विधाता कवन कच्चित, तुम्हारी हृदय में कोई दया नहीं है। ऐसे सुंदर गोविंद के साथ उनके साथ मिलाया, और प्रेम मांगने के लिए परिपक्व हुआ ही नहीं अभी तक, और उसमें के विशोधी कोई एक उदाहरण देते हैं, कोई वृद्ध आज 90 साल हो गया, 100 साल हो गया, शरीर छोड़ गया, शोक तो होता है, दुख तो होता ही है। किसी के माता पिता वृद्धा हो, दुख तो है, किंतु उतना दुख नहीं है। किंतु किसी पे जवान लड़का यदि मर जाए, वो अधिक दुख होता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार गोपियों की ये भावना होती जाती है। करें ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ऐसे सुंदर गोविंद के साथ उनके साथ मिलाया किसी वही मिला है। ये कहते हैं अहो विधाता कवन कच्चित दया, तुम्हारे हृदय में नहीं की दया नाम से कोई वस्तु नहीं है, तुम निष्ठुर कठोर है। ऐसे गोविंद के साथ मिलाया है, किंतु अभी हम लोग के साथ अमर एक प्रेम परिपक्वता नहीं है। और इसी बीच में तुमने क्या की, गोविंद के तुम क्षण किया, मैंने हम लोग से बिछोड़ गया, इसलिए तुम इतने निष्ठुर। कहने की तात्पर्य विरह ही मिलन की कितनी पुष्टि कराते हैं। इसलिए 3 प्रकार के विरह बताते हैं। एक है क्या, भावी विरह, भावन विरह, और एक भाव विरह। ये समस्त शब्द प्रयोग किया है। काल कृष्ण चले जाएंगे, आता है हमारे पास
तो काल चले जाएंगे, ये क्या है? भविष्य भावी विरोध। हम कैसे शरीर धारण करेंगे, कैसे रहेंगे? भावन विरोध अर्थात अक्रूर कृष्ण बलराम की जो है रथ पर बैठा करके जब मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे हैं, तब वो समस्त गोपियां नीचे सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। सत्याग्रह क्या है? खाना पीना तो छोड़ ही दिया और रथ के चारों तरफ लेट गई। हम जाने नहीं देंगे। यदि जाए तो हम लोग की बक्कस माने हम लोग ऊपर रथ की चक्का पहिया चला दो बस। कितना? तो इसी प्रकार विरोध दिखा दिया। अक्रूर ने किया कि अक्रूर ने किया कि जहाँ जब गोपियां चारों तरफ कृष्ण की रथ के चारों तरफ घेर लिया, तो अक्रूर ने किसी प्रकार से जो है रथ को इधर उधर करके घुमा कर रखते थे। किंतु महाराज में इसी की कथा वर्णन करते हैं। ये कृष्ण अक्रूर गोपियों की हृदय के ऊपर रथ की पहिया चला और इसके भाव राज्य का भाव स्थूल रूप में अक्रूर गोपियों की शरीर के ऊपर हृदय के ऊपर रथ नहीं चला, किंतु सूक्ष्म रूप में भाव में। इसलिए आगे जाकर के अक्रूर के क्या हो गया? अपराध हो गया। गोपियों के चरण में अपराध हो गया, और गोपियों के चरण में अपराध होने के नाते उसकी बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट जी। बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाता? कहीं महत्व के चरण में अपराध है, हम देख नहीं पाते हैं, किंतु सूक्ष्म में जब कहीं महत्व के चरण में अपराध हो जाता है तब हमारी बुद्धि है। इसलिए वो मणि, कौन सा मणि? उद्धव क्या बोले द्वारका लीला जी कथा जो है, वो मणि लेकर के चले गए थे। वो अक्रूर तो नहीं ले गए, किंतु अक्रूर उसमें ही इन्वॉल्व थे। चलो आगे की कथा। एक होता है भावी विरोह और एक होता है भावन विरोह, एक भव्य विरोह। भव्य विरोह क्या है? कृष्ण तो चले गए, गोपियों तो विरोह हो गए, किंतु कुछ समय तक वो आगे चले हैं। अभी पतित हो गया, किंतु बहुत दिन हो गए, किंतु गोपियों की हृदय में वही विरह की एक विरह जो है वो दिखा। जैसे भ्रमर गीत आदि दिखा रहे उस प्रकार मिलन भी इसी प्रकार होता है। भावी क्या बोले? भावी मिलन, भावन मिलन, भव्य मिलन। तो इसमें एक ही श्लोक के द्वारा
भागवत में ईश्वर के द्वारा ये वर्णन किए जा रहे हैं। आदि कवि, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं भगवान सारे तत्व को प्रकाश कराए। नारायण चतुश्लोकी भागवत के द्वारा उनके सारे तत्व को जो है प्रकट कर हृदय में जो कुछ भी थे भगवान कहीं कहीं साक्षात में नहीं हृदय में प्रकट नहीं कराते, इनडायरेक्ट में करा देते कराते हृदय में प्रकाश कराते। भगवान व गुरु की कृपा हम किस प्रकार प्राप्त होता है? हार्दिक, वाचिक और भगवत कृपा, गुरु कृपा 3 प्रकार में आ जाते हैं। क्या बोलते? हृदय में बोलते कुछ नहीं है। जब भगवान गुरु और भगवान के चरण में शरणापन्न हो जाता है when completely, absolutely surrender to Guru and Krishna, तो उस समय क्या होता है? उनके हृदय में सारी शक्ति संचार कर देते हैं, शक्ति संचार कर देते हैं। हाथ भी हृदय ब्रह्मा जी के क्या बोले? हृदय में सारे तत्व को प्रकाश आलोक दान बाची माने वाणी से तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो। सारे तत्व बलदेव प्रभु लोमहर्षण के जो पद, उनके पुत्र क्या नाम था? उग्र श्रवा। आज उनको सारे शक्ति संताई। जब बलदेव प्रभु जब स्थान पर पधारे तब उनके पिताजी पुराण पाठ कर रहे थे लोमहर्षण से, पुराण पाठ कर रहे थे। पुराण के प्रवक्ता थे, भागवत के नहीं, तो पुराण के प्रवक्ता पाठ। जब पाठ अधिक करते उनके शरीर में क्या होता है? रोमांच कंपास ये सब होता था। मुझे कहते लोम हर्ष, लोम तो वही ऐसे खड़े हो जाते, ये नाम हो गया लोम हर्ष। किंतु बलदेव प्रभु जब पधारे, बलदेव प्रभु को उन्होंने किसी प्रकार सम्मान नहीं किया। जब बलदेव प्रभु गुस्सा हो गया, बलदेव प्रभु ने पूछ उठाया, फिर गला काट दिया। सब श्रोतालु हाहाकार करने लगे, क्या हम किससे हरि कथा किससे सुने? तब बलदेव प्रभु ने किया कि तो लोमहर्षण के पुत्र जो है क्या नाम उग्र श्रवा, अत्यंत उत्कंठ के साथ कथा को सुनते थे। हम लोग कथा सुनते ही नहीं सुनते, उत्कंठा के साथ सुनते हैं। उत्कंठा के साथ सुन रहे, आंख तो खोलेंगे, आप दूसरी चिंता करो। तुम्हारे ललाट बता देते, आंख बता देते हैं तुम क्या चिंता कर रहे हो। छिपा नहीं सकते। और भी क्या करते हो? तो मोबाइल खोल लेते करते श्रवण थोड़ी होता। किंतु ये लोमहर्षण के पुत्र क्या नाम है? उग्र श्रवा, अत्यंत उत्कंठ। एक एक शब्द की
around each word that was inside Inca. तो उनको ने क्या की, बलदेव प्रभु ने उनको दशासन पर बैठा दिया है, और तो जाओ तुम्हारे लिए सारे तत्व उदित हो। छोटा बालक सारे वेद पुराण उपनिषद भागवत की कथा उग्र है। हार्दिक बाचिक आलोकदान, आलोकदान क्या है? केवल दृष्टि के द्वारा, जहां जहां पर दृष्टि चली जाती है, ऐसे उत्पन्न भागवत की जहां जहां दृष्टि चली जाती है, उनके हृदय में अपने आप प्रेम उत्पन्न होता है। हार्दिक बातचीत और महाप्रभु में ये सारी दिखाई गई। हार्दिक बातचीत आलोचना महाप्रभु एक ही शब्द में है कि बैल बार शेर के क्या बोले, जब झारखंड के रास्ते में चलने लगे शेर सोए हुए थे, महाप्रभु चरण पर सो गया और शेर खड़े हो गए। और महाप्रभु ने क्या कहा? बातचीत बोले कृष्ण को, कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण बोली व्याग्रह जीते लागिला, शब्द के द्वारा वचन के द्वारा महाप्रभु उनके हृदय में प्रेम चलता है। कृष्ण कृष्ण बोली व्याग्रह नहीं जीते, हार्दिक बातचीत आलोकदान दृष्टि के द्वारा महाप्रभु ने सब है। दर्शन देख विवाह शक्ति हृदय में प्रेम संचार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में साउथ इंडिया की तरफ चलने लगे, ऐसे महाप्रभु की ऐसी सुंदर सुंदर रूप आदि सब लोग देखकर जो आकृष्ट हो जाते, और महाप्रभु की दृष्टि जहां पर पड़े और हृदय में सबके हृदय में प्रेम चलता है। इसलिए हम लोग मंगलारती में क्या करते हैं? शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत पति, जागू के हृदय मोर आप सब दृष्टि पास करेंगे आज। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत प्रभु, जागू के हृदय मोर सुमंगल। आरती हमें जागृत है। आरती क्या है? आरती मैंने सम्मोह रूप में रति में प्रेम, हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न जब हृदय मोर सुमंगल आरती। कितना सुंदर है। श्री कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत ग्रंथ के लिए एकत्रित करके माना भक्त प्रज्ञान कैसे श्री महाराज ने ये तो ठीक है मंगलारती। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत देवपति, जागू के हृदय मोर सुमंगल है। और फिर भक्तिमान ठाकुर क्या करे? आरती में नाना विध अलंकार करे जलमान परिमण विमोहन भावना इतनी सुंदर होती है। नाना विध अलंकार दो अर्थ होता है। भगवत दर्शन कैसे होता है? एक होता है आंगिक दर्शन और एक होता है अलंकार दर्शन। भगवान की श्री अंग कैसे सुंदर है। भगवान के दर्शन होता है ओंकार के अनुसार दर्शन। ओंकार है ना, ओम है। ओंकार के शेप कैसे? ऐसे ऐसे कैसे कैसे? भगवत दर्शन की भी ऐसी विधि शास्त्र में दिखा है। नाना विध अलंकार करी झलन,
अलंकार भगवान की अंग के चरण कमल में कैसे सुंदर नुपुर है। फिर जितने भी तो आगे हम बढ़ते देखते कितनी सुंदर अलंकार के द्वारा सुशोभित है। नानाविध अलंकार करे जलम हरिमन विमोहन गदन उज्जवल है। और एक होता है भाव अलंकार है। हा भाव हेला किंचित विकोप आदि विंशति प्रकार अलंकार है। विंशति माने 20 प्रकार का उस जाना पड़ता है। नानाविध अलंकार करे झलम हा भाव हेला विकोप किंचित आदि सब उसके देख करके कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाते। संत नानाविध अलंकार करे झलम हरि मनो विमोहन बदन उज्जवल। हरि के श्री हरि मन कृष्ण के मन को ऐसे मथित कर देते। शांत आज और भगवान के हृदय के ऐसे मथित कर देते जैसे दही के हम क्या करते हैं दंड दही दंड वो क्या बोलते हैं मथानी से है मते न जब जितने नाभिक करते वो उतना ही दूध के क्या दही को क्या मंथन कर हरि मनो विमोहन बदन उज्जवल हृदय को ये ऐसे द्रवीभूत हो जाता। चित्त जितने ही द्रवीभूत होगा प्रेम की माधुर्यता उतना ही प्रकाशित होगा। कठिन में नहीं होता हृदय जिसके तक कठिन होता है उसमें प्रकाश नहीं होता है। हृदय जितना ही निर्मल है भाव वस्तु उसमें उतने ही प्रकाशित होता है। हमारे हृदय कठिन किसलिए हो जाता है। काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त दूषित हो जाता है। फिर अपराध के द्वारा चित्त कठिन किंतु वो समस्त देखो ये कहता है नानाविध अलंकार करे जलम हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। राधा आदि गोपियों की ऐसे प्रेम महापुरुष देखकर स्वयं कृष्ण उल्लासित हो कितना आनंद होता है। कृष्ण जितना आनंद होता है इससे अधिक आनंद किसमें गोपियों में। और गोपियां जितने आनंदित होते हैं उससे अधिक कृष्ण क्योंकि कंपटीशन होता है ना जो है प्रेमे और उड़ाउड़ी मन कर कौन आगे कोई कर ट्रेन खड़े हो जाने के साथ ही साथ क्या करते हैं सब दूर छोड़ते कौन पहले अंदर में पूरा है दौड़ लगा देते। विदेश में ऐसे नहीं है खड़े जाते सब लाइन में तो एक करके जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में क्या करता है अधिक जनसंख्या सीमित वस्तु है। आज एक ट्रेन चले जाए दूसरी ट्रेन के लिए 1 घंटा अपेक्षा करना पड़ेगा है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। आप बताओ रोड जाम हो जाता है इतने समय तो 2 घंटे बैठे आधा घंटे के रास्ते कितने समय लाइए 2-2.5 घंटे विदेश में ऐसी नहीं कभी कभी होता है कभी ऐसे नहीं है। इंडिया में परेशानी कर रही है। अच्छा आपने सही कहा इसलिए लोग
है, जो ट्रेन मिल जाता है उसे बस दौड़ करके जाता उड़ाउड़ी हो जाता है। कम से कम कौन पहले ट्रेन में चले, लोगों उतारने देंगे तो नहीं है, देते कि नहीं? आपके पास यदि कुछ सामान रहे और ट्रेन खड़ी हो गया, सामान लेकर के उतरना मुश्किल है, देखा नहीं? तो लोग मैं कहने की तत्व उड़ाउड़ी है, ये उड़ाउड़ी इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, कितने कंपटीशन चल रहे। कृष्ण जितने सुंदर रूप को जो बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, उससे दुगुना चौगुना राधा जी सौंदर्य माधुर्य को प्रकाश करते हैं, और राधा जी इतने भी सौंदर्य माधुर्य को प्रकाश करते हैं, और कृष्ण भी इससे एक दूसरे से इस प्रकार उड़ाते हैं। पेमेंट से ये है उड़ा कंपटीशन। प्रेम माधुर्य जी चलो हम क्या बोल रहे ये है हार्दिक वाचिक और आलोकदान दर्शन के, हाँ भगवत दर्शन के में कहा था। ये विग्रह जो दर्शन होता है, एक होता है अंगिक दर्शन, अंग भगवान के एक एक अंग कितने सुंदर है, और उस अंग में जितने भी अलंकार है, इसके अलंकारिक दर्शन है कितने ये बनना चाहिए। वृक्ष शुभ है क्या स्मल भागवत, वृक्ष अलकावृत तब कुंड बस गोपियां करें देखो, गोविंद की ऐसे सुंदर जो मुखार है, कान में कुंडल देख करके गोपियां क्या करें? एक कुंडल नहीं है, मानव पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाए और जाल के नीचे कोई भारी वस्तु रख देते हैं ना, जाल लगा देते हैं, पक्षी को पकड़ने के लिए जाल लगा देते हैं, और उस जाल को जो है रखने के लिए एक भारी वस्तु लगा दी, तो उसी प्रकार का ये कुंडल नहीं, गोविंद की भावना। एक एक भगवान की एक एक सुंदर जो अलंकार, अंग और अलंकार, इसलिए अंगिक दर्शन और अलंकार, वो अलंकार ऑर्नामेंट्स जो भगवान के अंदर इसके अंदर है, और दूसरी भाव अलंकार आदि है, सुंदर जो माधुर्य कैसे प्रकाशित है, जो सुंदर होते हैं ना उसके अलंकार की जरूरत नहीं है, जो सुंदर नहीं है उसके अलंकार की जरूरत है। क्या होता है? मेकअप कौन करता है? वो सुंदर नहीं, वो अपने आर्टिफिशियल दिखाने आकृष्ट। अरे बात ही सही है कि नहीं? पुतना मेकअप करके आई कि नहीं है? पुतना के स्वरूप नहीं था, कौन सा जो सुंदर जो लक्ष्मी स्वरूप करके जो काम आ रही थी, हैं वो तो ब्यूटी पार्लर से वो निकल करके आई है, क्या बाजू में जा रहा है? किंतु भगवान वो और कृष्ण इतने सुंदर रूप है, तो ब्यूटी वाला जरूरत नहीं, गोपियां भी इतने सुंदर सुंदरी है, कुछ लगाना नहीं पड़ता है।
क्यों इस जगत में लगाना किस लिए लगाते हैं? विकारशील है हमारा, और हमारी जो विकारशील वस्तु हम दिखाना नहीं चाहते, सीधी बात है। समझ में आई क्यों? हम बूढ़े हो गए, हम बुढ़ापन को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। बाल सफेद हो गए हो जाते, हम क्या हम बाल सफेद को दिखाना नहीं चाहते। क्यों? लोग कहेंगे आज तुम बुढ़ी होगी है। देखो ये कसाई याद है, एक गुरुदेव के बुखार में सुना मैंने। गुरुदेव कहाँ? अमेरिका नहीं कहा है, तो वो इंडियन थे है। वो करीब गुरुदेव की समवयस में, सेम एज था। तो गुरुदेव इंडियन होने के नाते गुरुदेव कहते देखो मेरा भी उम्र भी ढल गया है। तो ऐसे करते करते गुरुदेव उनको भी कहा है, क्या बोल दिया गुरुदेव ने? तुम भी बूढ़ी हो। हाय इतने कहने के साथ ही साथ इतना रोना शुरू कर दिया है। बोले ऐसे गुरु हमें जरूरत नहीं। जो गुरु मुझे क्या कहते हैं? बूढ़ी हो। भाई गुरुदेव एक कथा सुना है। कितने सेंसिटिव लोग होते हैं? 80-90 तो हो गए। तो ये सुना नहीं है। देखो गुरुदेव इतने कर गए, इतने हंसने लगे गुरुदेव तो 5 मिनट तक अपने गुरुदेव इतना ही कहा, देखो मैं भी वृद्ध हो गया है, मेरा उम्र भी है इतना हो गया, मेरा तबियत और कहने की बात गुरुदेव तुम इतना ही तो कहा दिया, तुम भी तो बुढ़ी है। कोई हास करके नहीं कहा, गुरुदेव बहुत सीधे है। अब वो इतने है। तो ये संसार इसी प्रकार है, क्यों हम उसको दिखाना नहीं चाहते है। किंतु है जो है कि होगा, वो क्या करेगा, समय आने पर तो चलेगा है। हम प्रयास कर रहे हैं, ये कहाँ तो हम जुबा होकर रहे, तुम कहाँ रहोगे? तुम खान पीन आदि करके रहते हैं लोग, किंतु कुछ तुम कर नहीं पाओगे उस समय तुम्हें। किंतु भगवान में वृद्ध बुढ़ापा नहीं, क्या बोलते हैं, बुढ़ापा नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है। भगवान क्या है? नवजौवनञ्च अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम है। आद्य पुराण पुरुष नवजौवनञ्च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं है। जीव में क्या विकारशील होता है, और भगवान में अविकार। भगवान में वृद्धवान नहीं है, कोई विकार नहीं है। जीव में 17 जो है विकार दिखाते हैं। 17 है जीव में, कितना है? 6 ना 8 है। किंतु भगवान में विकार नहीं, भगवान को अविकार है। क्योंकि बुढ़ापन नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आता है, नवजौवन है। भगवान रामचंद्र केवल तो 11,000 वर्ष राज, उनकी बुढ़ापा
गोप दाढ़ी आ गई है? नहीं। भगवान भी जिसे रहता है। कृष्ण में है 125 साल तो कृष्ण जगत में रहे, जो लीला जी थी। चैतन्य महाप्रभु कितने साल थे? 48 साल। कितने सुंदर स्वरूप। इसे जीव के भगवान कहना, भगवान के जीव कहना अपराध है। देखो मेरे कहने की तात्पर्य नवजो भगवान सुंदर रूप प्राप्त है। तो विदेश में विशेष करके कई लड़की तो कई स्त्री को कहा दिया बुरी हो गई तो गए तुम्हारे साथ। इंडिया में भी ऐसी है। बात सही है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं भगवान की जो दर्शन देखो कैसे सुंदर रूप है, नवजौवन है, कैसे सुंदर उनके रूप। ये रूपे एक कौन त्रिभुवन डुबाए, चैतन्य महाप्रभु का भगवान कृष्ण के इतने सुंदर रूप, उसके रूप की एक कौन जो है अनंत विश्व ब्रह्मांड की रूप की इतने सुंदर रूप है। कृष्ण जन्म लीला की कथा वर्णन होती जा रही है। कृष्ण के दर्शन करके कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। जब जो आ रहे थे और जो जा रहे थे दर्शन के लिए जा रहे थे, गोविंद दर्शन के लिए जा रहे हैं, बाल गोपाल को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो जा रहे हैं, जो दर्शन करके आ रहे हैं और जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बीच में जो जाते हैं, अरे भाई गोविंद आप भी बताओ वो लाला कैसे है, नंद लाला कैसे है? उत्तर दे नहीं पाए है? उस कृष्ण दर्शन की जो अनुभूति जो है उसके व्यक्त नहीं कर नहीं पा रहे हैं? नहीं है क्या है? इसलिए नंद के आनंद भयो, हिंदी में जो कहा ना नंद की क्या कृष्ण जन्म लिए नहीं बोल रहे, ये साक्षात आनंद स्वरूप ही प्रकट हुए। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल है। आनंद साक्षात आनंद स्वरूप है और उनके किसी शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं हो जाए। जैसे मैंने आपने कहा ऐसे खास इस वस्तु को देखकर वो आनंद हुआ, क्या आनंद व्यक्त शब्द हो सकता है क्या? वो केवल अनुभव योग्य कहा जाता है। इस वस्तु के देख करके मेरे हृदय में जो आनंद है, इसलिए कार्य ऐसे वस्तु होता है जैसे गूंगे व्यक्ति होते हैं ना, यदि गूंगे व्यक्ति के प्रश्न किया जाए माली वो रसगुल्ला कैसे था, क्या बोलेगा? हम तो कहेंगे मिठास था, मिठास बहुत अच्छा था, मिठास था। गूंगे व्यक्ति क्या कहेंगे? हाँ, वो केवल हाथ को वो अब आप ऐसे ही बोले। उसी प्रकार ये भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है वो बोलना संभव नहीं। इसलिए कहते हैं वास्तव जी हिंदी में जो कीर्तन कर नंद को आनंद भयो, नंद के आनंद हुए वो क्या है? नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो है। कितना आनंद शब्द जो है वो केवल शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं होता। इसलिए कहते हैं केवल गूंगे व्यक्ति जैसे अपने भाव को प्रकाश करते हैं, वही इस प्रकार है। गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है।
है, कोई शब्द के द्वारा व्याख्या नहीं हो सकता है। महाप्रभु की कथा हम श्रवण करते हैं, महाप्रभु कितने सुंदर है। आज एक तो अपने हाथ में 4 हाथ थे, हम लोग अपने हाथ में कितने हैं? नवाब में कभी 3.5 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हाथ माना जाता है। 3 हो गया और ये हो गया आगे 3.5। एक छोटा बच्चा भी अभी जो जन्म लिया ना है, वो भी अपने हाथ में 3.5 है। हाँ समझ में, मृत्यु के समय कितने जगह जमीन दिया जाता है? वो उतना ही दिया जाता है, उसे कम दिया जाता है। आप समझ में नहीं? हाँ लेस दिया जाता है, ये सब तो करता है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है कि भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है, महाप्रभु के दर्शन इज्जत करें तपन हमारे क्या नाम उल्ले जनो चैतन्य महाप्रभु जब लीला आदि कर रहे हैं, महाप्रभु के दर्शन हो जाए तो अपने प्रेम महाप्रभु के प्रकट लीला ने सबको प्रेम दे, एक किसी के नहीं छोड़े महाप्रभु। इसलिए तो अद्वैत आचार्य कारण और की कोई बाउल की कोई बाउल आदि नामी का बाउल की कोई भैया छे तब तात्पर्य क्या है? अद्वैत आचार्य करे ये महापुरुष सबको प्रेम प्रदान के सबको दे है, और कोई लेने वाला नहीं है। मिठाई बांटते बांटते हाल लगे बड़ी और लेना नहीं है। वो बच्चा को मैंने कहा ना, और एक लोगों ने नहीं कहा, 3-4 मुँह फाड़ बोली, उसके माँ बोले अब बोला कि नहीं बोले 3-4 खा। तो महाप्रभु की लीला में आ रहे चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान। इधर अद्वैत आचार्य करें प्रभु आप अपने लीला को संवरण करें, सबको एक करके संवरण करके नित्य धाम में आप चलिए। क्यों अद्वैत आचार्य को बुलाया महाप्रभु? महाप्रभु संसार में आने की कारण जो बता रहे हैं अद्वैत आचार्य के अद्वैत आचार्य को बुलाया, महाविष्णु और सदाशिव है, शुद्ध भक्त बुलाते तो भगवान आते, हम बुलाते आएगा तो नहीं आएगा। अद्वैत आचार्य बुलाया, कलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य को बुलाया, तब तो महाप्रभु आए, कृष्ण है। भगवान कब आते? शुद्ध भक्त जब भगवान की प्रार्थना को तब आते। और वही आता अद्वैत आचार्य वो क्या बोले, पहले को लिखा कहते और के कोई हो बाउल, बाउल के कोई हो सब वही आचे बाउल बाउल माने सब प्रेम में सब पागल हो गए। ये बाउल संप्रदाय नहीं है जो बाउल संप्रदाय कहते हैं, ये तो सब अपसंप्रदाय कहते हैं। और बाउल करते भेजा दास बाउल के जो प्रेम में उन्मत्त हो जाते, प्रेम में उन्मत्त और प्रभु जगत के सभी जीव आपके जो है प्रेम में सब उन्मत्त हो। देखो महाप्रभु के समय तो यदि प्रकट जो लोग ने आए तो महासौभाग्य, भजन की क्या जरूरत, दर्शन में है ना। और वही अद्वैत आचार्य कह रहे हैं ये प्रभु आप चलो, महाप्रभु के केवल दर्शन से जहां दूर दर्शने ऐसी कृष्ण प्रेम
महाप्रभु के दूर से जितने भी दर्शन करते यहाँ जाकर दर्शन जाते इसलिए भागवत दर्शन तो। अच्छा, आपको उस समय हम लोग क्यों नहीं आए? किसी न किसी ब्रह्मांड में तो हम लोग थे, तो आप बताओ है? किसी न किसी ब्रह्मांड में हम थे, किंतु महाप्रभु दर्शन। इसलिए तो हमारे आचार्य बात कहते हैं हम राधा जी केवल कृष्ण की कृपा की महिमा हम इतनी नहीं जानते, राधा जी की कृपा की हम नहीं जानते। यह भी करें महाप्रभु की कृपा की हम उतना नहीं जानते। मेरे गुरुपाद ने कृपा करके मुझे जो दिया वैराग्य भक्ति रसन प्रजतनी उपायन माम अनुभीष्टम कृपाम मुदिर्य परदुखी सनातन स्तम ये रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में ये श्लोक जी कहते हैं। वास्तव में ये श्लोक गुरु तत्व के ऊपर ही आ रहा है। गुरुपाद में कितनी पूर्णा है, इसलिए कहते हैं आक्षेप में ये शब्द आता है। जैसे महाप्रभु भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो भगवान में एक शक्ति क्या है? अचिंत शक्ति है। मैं तो किसी ब्रह्मांड में ही था, क्यों मुझे उनके अपने चरण में स्थान नहीं दिया? कर सकते थे। भगवान में अचिंत शक्ति है कि नहीं? और तुम अप्रतुम अनुताकुम जो समर्थ सब भगवान है, अच्छे जो होने वाला नहीं उसकी भी करा सकते, किंतु तो हमारी पर कृपा नहीं है। किंतु इसलिए कह रहे हैं मेरे गुरुपाद पर कितने करूँ मैं दम भी अहंकारी होने पर भी उन्होंने मुझे। परम गुरु महाराज ने एक सुंदर एक लेख में लिखा प्रभुपाद के ऊपर, अपने गुरुदेव भक्ति संघ प्रभुपाद के ऊपर महिमा वर्णन लेक्चर लिख रहे हैं। ये भक्ति संघ प्रभुपाद मुझे देख करके बहुत प्रसन्न होते थे। अरे क्यों? मैं जैसे अजब है, मैं अजब होने के लिए मुझे देख करके गुरुपाद हंसते थे। क्यों? ये तो क्या बोलते हैं ना, लाइक काम कर है। और हमारे हृदय में इतने अनर्थ है, हिमालय की भांति पर्वत की भांति अनर्थ भरा हुआ है। और देख करके मेरे गुरुपाद तो मुझे हंसते। पर क्यों हंसते हैं? बोले महाभागवत है ना, महाभागवत क्या देखते? सागर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति जा जा नेत्र पड़े इष्ट देवी स्फूर्ति वन देखी भ्रमण वृंदावन जहाँ नदी देखे माने कालिंदी। परम गुरु महाराज लिख रहे हैं ये मेरे हृदय में जो अनर्थक जो पर्वत पहाड़ जो है, उस पहाड़ को देख करके मेरे गुरुपाद में सोच रहे ये गिरिराज गोवर्धन महाभागवत है ना। महाभागवत कुछ भी वस्तु देख लेते हैं और वस्तु के साथ संबंध होने के साथ ही साथ है। मेरे हृदय में क्या अनर्थ के पहाड़ है और हमारे गुरुदेव क्या सोच रहे हैं? ये गिरिराज गोवर्धन है। वो लेख को पढ़ रहे, मैं नहीं कर रहा। भक्त प्रकरण कैसे सोचना अपने गुरुदेव के लिए कैसे सुंदर भाव को लगते थे। ये मेरे गुरुदेव कैसे उत्तम महाभागवत थे, हैं? समझ में आता है? उत्तम भागवत क्या होता है? जो कुछ भी देखते हैं और देख करके अपने इष्ट देव की स्फूर्ति हो जाता है, अपने आप लीला स्फूर्ति हो जाता है। वही एक सुंदरी रमणी को देखते ही बस गोपियों की याद आ जाती है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है।
तो कृष्ण ने प्रश्न कर दिया, मुझे प्रश्न किया। अच्छा बताओ, यदि कोई कुरूपा लड़की को देखे तो वो क्या सोचे, क्या लीला से पुतनावत की लीला उसे क्या है कि नहीं है? भगवत लीला उसकी स्फूर्ति हो है, उतना कोई साधारण नहीं है। पुत्र ना, पुत्र माने पवित्र, ना माने ना तो पवित्र ना पवित्र है। और भगवान ने किए थे, कृष्ण ने किए थे, कहाँ उत्तमा गति को दे दी। अहो बकियम स्तनकाल है, जिघांस जिघांस अपसाध्य असाध्य लेवे धातु ततो ततो अन्न कम वा दयालु शरणम ब्रजीम है। ऐसे कृष्ण की कौन शरण लेना नहीं चाहते? रजनंदन श्याम कृष्ण शरण कौन लेना नहीं चाहते? उतना तो केवल बेस बना करके आई थी बस, थे कैसे थी वो, कुरूपा थी है, किंतु बेस बना। और भी उसमें भाव दिखा, क्या कपट भाव दिखा। कपट क्या भाव था उसमें? मातृवेश, मातृ वात्सल्य भाव दिखा रहा है। मैं स्तनपान करूँ, किंतु कैसे स्तनपान करेंगे? विष लगा, जहर लगा है। भगवान का दिया कोई भी बात है, मैं तो भगवान है, बीज देकर थोड़ी तो मार, किंतु आई तो हो कम से कम है। अहो बकीयम स्तनकाल कुरुतम, जिघांस मारने के लिए आई थी है। और भगवान ने उनको क्या किया, कैसे उत्तमागति कर दी। हजार हजार साल तो कठोर तपस्या करके काम क्रोध के लोग वशीभूत कर नहीं पाते हैं, इतना सहज नहीं। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े है जोगी आदि ही उलट जाता है। और भगवान ने क्या उतना पे ऐसी उच्च गति दे दी है। गोलोक क्या बोले, गोलोक में है, वृंदावन में नहीं, गोलोक में हतोचित गति है, इतने उच्च गति को दे। ये साधारण क्या है, ये भगवान के शरण में आना यानी गोविंद के शरण में आना कितना दुर्लभ। और उससे अगर यदि महाप्रभु के शरण में जाते तो महाप्रभु कहाँ तक पहुंचा गया है? महाप्रभु क्या पहुंचा देगा, दोनों में दे देगा। चलो एक चतुर्दिक में मेरे धाम में चलो और एक वृंदावन में चलो। इसलिए क्या है, महाप्रभु के अंगत में राधा गोविंद की भजन करने पर हमें दो हाथ में लड्डू मिलता है। भक्ति ठाकुर वर्णन करे जय धर्म है। एक तो वृंदावन में माधुर्य लीला में प्रवेश करोगे और साथ ही साथ है उदार्यमयी लीला शतद्वीप धाम एक ही साथ में है, उदार्य लीला और एक माधुर्य लीला गौरसुंदर की। इसलिए गौरसुंदर की वैशिष्ट्य ही तो दिखा रहे हैं। और विशेष करके कलयुग में कुछ भी कहे, गौरसुंदर के जब तक आश्रय नहीं ले आप ब्रज प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकते। घुमा फिरा करके जन्म जन्मांतर में महाप्रभु के चरण में आना ही पड़ेगा, सीधी बात है। किसी को यदि ब्रज प्रेम प्राप्ति करना हो कहीं न कहीं घुमा फिरा करके तो महाप्रभु के पास आना ही पड़ेगा, गौरसुंदर के पास आना। इतना महा इसलिए जो लोग आए हैं ये लोग सब महाप्रभु की कृपा पत्र है। जितने लोग महाप्रभु की चरण आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, ये लोग कोई साधारण नहीं। महाप्रभु के सभी
कृपा पत्र है, आज नहीं तो कहाँ आ जाए। कोई कर्म मार्ग में जाते, कोई ज्ञान मार्ग में जा रहे, कोई क्या बोलते हैं इधर उधर चले, किंतु महाप्रभु के आश्रय लेकर ये भजन कर रहे हैं, ये कोई साधारण है। इसी तरह भले ही वो स्वदेशी और विदेशी हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये लोग महाप्रभु के आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं। ये लोग सभी महाप्रभु की कृपा पात्र है। कि महाप्रभु की कृपा बिना कौन आएगा? कोई और क्या संप्रदाय में चले जाते हैं, आउल बाउल करता बजा अपसंप्रदाय में चले जाते हैं, और जिसको जिसको भगवान कहा करके पूजा करना शुरू कर देते है कि जिसकी कोई शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं है, उसके भगवान कह करके है उसके तरफ जाते। उनकी गति क्या मुझे अंत में घुमा फिरा के जन्म जन्मांतर में महाप्रभु को जाना ही पड़ेगा। यदि किसी को ब्रज प्रेम प्राप्ति करना है तो महाप्रभु के पास ही है। इसलिए आप लोग सौभाग्यवान, कोई साधारण नहीं, सभी महाप्रभु की कृपा पात्र है। और मर्च और चैतन्य गौर सुंदर के सब कृपा पात्र है, नहीं तो गौर सुंदर के चरण में कैसे आए? और गौर सुंदर के चरण में जब समर्पित हो जाता है अपने आप राधा प्रेम उदित हो जाता है। जथा जथा गौरो पदार बिंदी बिंदी हुआ कृतपुण्य बन जाता था सर्कली हृदय अकस्मात राधा पदम सुदम्बुरास प्रमाण है सकते। गौर सुंदर के चरण में समर्पित होने के साथ ही साथ देखो राधा प्रेम, राधा पदम जथा जथा गौर पदार बिंदी बिंदी हुआ कृतपुण्य बन जाता तथा तथा सर्वे हृदय अकस्मात राधा पदम्बुज सुधाम्बुरास है। ये जो लोग आ रहे हैं, वो अमेरिका के हो, इंग्लैंड के हो, ब्राजील के हो, कहीं के हो, इंडिया के हो, कहीं के हो, जो लोग चैतन्य महाप्रभु के है आश्रय लेकर के भजन कर रहे, वो महाभक्तवान है। महाभक्तवान क्योंकि महाप्रभु की कृपा बिना नहीं आ नहीं सकते। ईश्वर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसलिए तो है। जैसे आजकल अनुकूल की तरफ जाते के अनुकूल ठाकुर है ना, क्या है, साईं बाबा है, क्या क्या निंदा नहीं करो, शास्त्र सिद्धांत भगवान थोड़ी है। साईं बाबा भगवान है? भगवान नहीं, किंतु लोग उसके भगवान मान करके पूजा करते हैं। और क्या है भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। कौन भगवान नहीं साईं बाबा? साईं बाबा भगवान नहीं है। और एक ये नारायण, क्या बोले नारायण, स्वामी नारायण, हाँ राधा स्वामी, सब ये भगवान नहीं, हस्त प्रमाण नहीं है। और उसके भगवान करके पूजा करे थोड़ी नहीं है। भगवान जो भगवान नहीं है उसके भगवान करके ही पूजा करे, कहाँ से हो जाए? क्या
बोलने से हो जाए, शास्त्र प्रमाण होने चाहिए ना। है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसे शास्त्र प्रमाण है। वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता सर्वत्र प्रमाण दे दो चैतन्य महाप्रभु भगवान है। क्या ये लोग भगवान नहीं है ना? भगवान नहीं, भगवान के लक्षण होने चाहिए ना। है आप मनुष्य है कि नहीं, तो मनुष्य के लक्षण होना चाहिए ना। तो मनुष्य को मैं पशु कह दूं, पशु के मनुष्य कह दूं, कैसे हो जाएगा? है आप मनुष्य है, मैं आपके पशु कह दिया, तो कैसे होगा? है मनुष्य के मनुष्य कहा जाना पड़ेगा, पशु के पशु कहना पड़ेगा। है आप मनुष्य है कि नहीं? क्या है आप मनुष्य? उसी प्रकार शास्त्र प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसलिए एक किताब है ना, है ये चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है, इसे कतिपय कुछ शास्त्रीय प्रमाण है। इसके लक्षण क्या है, इसके तरह है। भागवत में श्लोक में लिख दिया चैतन्य महाप्रभु भगवान महापुरुष दे चरणार विंदम तत्ता सुदित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य पचसा जद राज अन्न माया मृगम ईप्सित अन्नदावत वंदे महापुरुष दे चरणार कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण संग पांग अस्त्र पार्षद जग संकीर्तन प्राणी जजंती सुमिदस। भागवत की श्लोक है कि नहीं? है कृष्ण वर्णन, कृष्ण वर्णद्वय रटती, जैसे कि कृष्ण वर्ण और कृष्ण ही है स्वयं अपने नाम जप करे। कृष्ण वर्णन तिसा अकृष्ण, तिसा मन कांति अकृष्ण गौर वर्ण काली नहीं। इस कलयुग में जो भगवान इसके लक्षण स्वयं कृष्ण वर्णन तिसा संग पंग अस्त्र पार्षदम जब कोई संकीर्तन राई जजंती ही सुमिर। भागवत प्रमाण है, जिसको कृष्ण नाम जप नहीं करते हैं उसको बोले कृष्ण भगवान है। कलयुग में जो भगवान होंगे वो क्या करेंगे? ये नाम जप करें। कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण संगोपांग अस्त्र पार्षदम जग संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ को करें, नाम संकीर्तन उनके में सरासर कृष्ण नाम करें। महाप्रभु करते थे कृष्ण 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 बहुत। तो ये सब तक प्रमाण है, जिसको भगवान करके पूजा करके थोड़ी हो जाता है। इसलिए सभी सौभाग्य हैं जो लोग महाप्रभु की और आप लोग महादुर्भागा भी हो जाएंगे यदि महाप्रभु के आदेश के पालन नहीं किया, अपराध कर दिया तो फिर है तो पहाड़ की चोटी पर उठा दिया और फिर नीचे गिरा दिया। वो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उठा देंगे। अपराध हो जाए तो बस सीढ़ी के ऊपर तो उठा दिया है और नीचे गिरा दिया, कहीं अपराध ना है। इसलिए अपराध छोड़ करके भजन कर। हाँ ओ आज गिरिराज बनाओ, कहाँ गई वो? Who is taking responsibility? For what? गिरिराज बनाओ। आनंद होता है ना। हाँ हेडिंग
है ये महर्षि और सचिदानंद गौर है गौर सुंदर की कृपा